Assalamu alaikum. Today's topic is determiners. Determiners are those words that are used in front of nouns to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. Determiners are those words you can say that point out to a specific noun and they make things clear. Determiners इंग्लिश ग्रामर में वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स से आगे लगते हैं और वो नाउन्स को एक तरह से क्लियर कर देते हैं, उनको ज़्यादा स्पेसिफिक बना देते हैं, ज़्यादा पर्टिकुलर बना देते हैं। मतलब उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहती, उसमें किसी किस्म की जो है ना एम्बिग्विटी नहीं रहती। तो डिटर्मिनर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेन डिटर्मिनर्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं वो आपके पास सामने स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें फ़र्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव्स, फिर है क्वांटिफायर्स, फिर है आर्टिकल्स, ऑर्डिनल्स एंड नंबर्स। अब ये हम वन बाय वन जो है इसको डिस्कस भी करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। लेकिन एक चीज़ आप जहन में बिठा लें कि ये जो 6 आपको नज़र आ रहे हैं ये डिटर्मिनर्स हैं। ऑल दीज 6 कैटेगरीज फॉल इनटू द डोमेन ऑफ डिटर्मिनर्स। अब ये सारे डिटर्मिनर्स हैं, ये सारी जो वर्ड्स हैं ये नाउन को मज़ीद जो है वो क्लियर करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। तो स्टार्टिंग विद डेमोन्स्ट्रेटिव के डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स, ये नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोई ख़ास चीज़। ये हमारे पास सिर्फ 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास। इसी से रिलेट करता हुआ, दिस के साथ रिलेट करता हुआ हम इट, हेयर, देयर, ओवर, देयर लगाते हैं, लेकिन मेन हमारे पास जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो ये 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये 4 के 4 जो हैं ये नाउन को ही मॉडिफाई करेंगे क्योंकि ये नाउन की तरफ इशारा करते हैं। अब एक एग्जांपल में आप देखें, दिस बेंच इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील मेटल, दिस बेंच। अब यहाँ पे फिंगर का निशान भी बना हुआ है जो कि सेंटेंसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ बने, लेकिन ये जो फिंगर का निशान है बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसी तरह पॉइंट आउट करता है कि ये वाली जो बेंच है मैं इस बेंच की बात कर रहा हूँ और किसी बेंच की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो दिस है ये आपका जो है वो डिटर्मिनर है। दैट बिल्डिंग लुक सो बिग एंड ब्यूटीफुल, दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस अकर डेली इन मेट्रो सिटीज़, few of those are not drinking the champagne, that car, those birds, these all, this property, this week। so that, these, those और this या this, that, these, those, ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेटिव जो हैं एडजेक्टिव्स हैं और ये इनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को, यानी मलकियत को, या पोजेशन ऑफ अ नाउन, या किसी नाउन का, कोई भी नाउन हो सकता है, उसकी मलकियत को। और ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो नाउन है या जो कोई चीज़ है ये किसकी है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये किसकी मलकियत है। तो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव में जैसे माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर, आसिम, स्टीम्स, ये सारे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि ये नाउन के बारे में ये इंडिकेट करते हैं कि ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। तो जो माई है ये लैपटॉप की मलकियत बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, ठीक है। जैसे कि इट्स योर बुक, ये आपकी किताब है। जैसे कि दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि हिज कार इज़ डार्क ब्लू, हिज कार, उसकी गाड़ी, ठीक है। जैसे कि आई लाइक हर नेकलेस। जैसे कि द डॉग वेट्स इट्स टेल। जैसे कि लुक एट देयर हाउस। जैसे कि आर दीज योर शूज़। जैसे कि आई हैव आसिम्स बुक। और लास्ट में दिस इज़ द टीम्स ट्रॉफ़ी। तो ये सारे जो हैं आपके पास 10 पोजेसिव जो आपको नज़र आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 10 आपके एडजेक्टिव पोजेसिव नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे डिटर्मिनर इसलिए हैं क्योंकि ये ख़ास चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर इन्हीं डिटर्मिनर में थर्ड हमारे पास क्वांटिफायर्स आते हैं। अब क्वांटिफायर जो है वो वर्ड निकला है क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब है तादाद, जिसको हम गिन सकते हैं। तो इंग्लिश में जो ऐसा वर्ड जो हमें क्वांटिटी बताता हो, वो क्वांटिटी बताने वाला वर्ड जो होता है उसको कहते हैं क्वांटिफायर। जैसे कि लिटिल, इसका मीनिंग है स्मॉल, माइनर, ये काउंटेबल नहीं है। फ्यू, जैसे कि स्मॉल, स्लाइट, ये काउंटेबल है। अ लॉट ऑफ, मैनी, मच, एनी, लॉट्स ऑफ, सम, ये सारे आपके पास क्वांटिफायर्स हैं। तो ग्रामर में जब क्वांटिफायर आ जाता है नाउन से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फ्यू बुक्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है,
मैनी चेयर्स, मच लव, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये सारे नाउन से पहले लग रहे हैं और ये उनकी नाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे डिटर्मिनर है। फिर इसमें जो है बाद में जो आता है वो आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब जो ए और एन है इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। उसमें ए जो है वो लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, और ऐसे नाउन के साथ जिसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट हो, मतलब वावल साउंड ना हो, ठीक है, जैसे कि अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट। ये सारे जो हैं ये क्यों लगा हुआ है? का मतलब है कि सिंगुलर है। कोई भी चीज़ सिंगुलर नाउन हो उसके साथ हम ए लगाएंगे और वो जो वर्ड है, जो नाउन है, वो वावल से शुरू नहीं होना चाहिए। ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट में दूसरा है एन। ये ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको वावल साउंड के साथ लगाते हैं। इसको हम जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ नहीं लगाते, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये वाली साउंड अगर आएगी तो हम एन लगाएंगे, जैसे एन अम्ब्रेला, एन ओल, एन इमेज, एन आवर, एन एनिमी, एन ऑथर। ये हो गया, ये दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और ये दोनों जो हैं ये डिटर्मिनर्स हैं। और दूसरी जो टाइप है डेफिनेट आर्टिकल की, वो हमारे पास द है या दी है। हम द को या दी को यूज़ करते हैं नाउन से पहले और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, दोनों कंडीशंस में द लगता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक बताने के लिए वहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल हम द लगाते हैं द मून, तो ये खास एक मून है जिसके लिए हमने द लगाया। हम कहते हैं द वर्ल्ड, एक ही दुनिया है, द सन, एक ही सूरज है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर, खास एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ एक्सेट्रा। जो इसके खैर द की फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये इसी दूसरी वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की थी, वो देख लें आर्टिकल्स के लिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए, एन और द, या इसकी प्रोनाउंसिएशन दी, ये जो हैं ये आर्टिकल्स हैं और ये हम नाउन से पहले लगाते हैं और ये भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। 22nd, 14th, 24th, 26th, 40th, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो इंग्लिश में जहाँ पर भी आपको ऑर्डिनल नंबर नज़र आए नाउन से पहले, तो वो भी डिटर्मिनर का फंक्शन प्ले करता है। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं इंग्लिश में वो भी डिटर्मिनर का फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे शुरू में आपको मैंने बताया। तो ये जो ऑर्डिनल हैं वो इसे कहते हैं, वी नॉर्मली ऐड th to the end of a cardinal number to make it an ordinal number। इसके आखिर में हम th लगा देते हैं। 11 लिखा हुआ है तो th लगाएंगे तो ये ऑर्डिनल नंबर जो है ना बन जाता है। और इसमें नाउन से पहले ये लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये कहा जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये ऑर्डिनल्स हैं, तो ये भी जो है डिटर्मिनर्स हैं। और लास्ट में इंग्लिश में जो नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं ये भी नाउन से पहले लगाए जाते हैं और यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं ये भी डिटर्मिनर का फंक्शन प्ले करते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स आप जब देखते हो लैंग्वेज में किसी भी किस्म की तरफ इशारा करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी जो हैं वो डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं। तो वंस अगेन वी आर बैक टू द फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट इमेज, डिटर्मिनर। ये जो हमने पढ़ा इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्वांटिफायर्स, आर्टिकल्स, ऑर्डिनल्स, नंबर्स, ये जितने भी हैं ये सब के सब डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर कोई एक वर्ड नहीं है, डिटर्मिनर कोई एक कैटेगरी नहीं है। डिटर्मिनर हर वो वर्ड डिटर्मिनर है जो नाउन से पहले लगता है और नाउन की तरफ इशारा करता है, उसको स्पेसिफाई करता है, उसको पर्टिकुलर बनाता है और उसको क्लैरिफाई करता है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहने देता। दैट इज़ कॉल्ड determiner। So this video is all about determiner. I hope you have got it. If there's any questions still, you can ask me. Thank you so much.